जय हिंद दोस्तों। वाईफाई कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप देख सकते हैं अभी जो आपका डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है क्या है, क्लास 12th हिंदी। अर्थात आप लोग अगर आईएससी और आईकॉम वाले स्टूडेंट हैं तो आपका हिंदी का सब्जेक्ट है। समझिए कि इसमें आप लोग को चेक करना क्या है कि आपने जो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव मारा है उस 50 मार्क्स में आपका कितना सही है। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं चेक कराया जाता है। अतः आप देखिए, आपको जो कंफर्म होगा वही सही बताया जाएगा। जो डाउट होता है उसको हम लोग नहीं बताते हैं, लेकिन इतना जान लीजिए 100 क्वेश्चन हम बता चुके हैं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। अगर आप सेट ए से लेकर जेड तक किसी भी मतलब सेट वाला है तो आपको समझिए यहीं से आपका हर एक सेट का मतलब कवरेज हो जाएगा। तो दोस्तों, टाइम नहीं गवाते हम लोग स्टार्ट करते वीडियो। उससे पहले मैं आप सभी दोस्तों को बता दूं, अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया दोस्तों वाईफाई कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको एजुकेशन वाली वीडियो मिलेगा। अगर आप 12th कर लिए तो इसके बाद कंपटीशन से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगा। सरकारी जॉब की सारी नोटिफिकेशन इसी चैनल के माध्यम से मिलती है। अतः आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्योंकि आप ही को आने वाले समय में इससे फायदा होने वाली है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 से लेकर 100 तक ले ऑब्जेक्टिव मतलब रहता है, जिसमें 50 मारना रहता है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा भी हिंदी पर ध्यान दिए हैं तो समझिए आपको कुछ नहीं है, मतलब हिंदी में कुछ नहीं है। बस समझिए कि हाँ, थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन क्या है कि भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई। तो भगत सिंह को फांसी कब दिया गया है? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। नेक्स्ट आइए, भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपटीन कीन मतलब किस विषय के मतलब विद्वान थे? किसके थे? विद्वान थे, राजनीति के विद्वान थे। भगत सिंह जानते थे कि मतलब जो भी राजनीति में है युवा लोग को आना चाहिए। तो उस चैप्टर को पढ़ोगे तो आप जान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण को तो नहीं किया गया, जगदीश चंद्र माथुर को भी नहीं किया गया है, बालकृष्ण भट्ट को भी नहीं किया गया। तो कौन हो जाएगा? मोहन राकेश हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, ओ सदनीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो बोलते क्षण से। किस है? बोलते क्षण से। तो दोस्तों ये समझिए कि आप लोगों को फटाफट अंदाज में कराया जा रहा है। बस आप लोग अपना आंसर मिलाते चलिए कि कौन सा ऑप्शन आप मारे हैं। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? परशुराम सिंह थे। कौन थे? परशुराम सिंह थे। नेक्स्ट आइए, गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है? तो गोरखपुर जिले में गंडक नदी को हम लोग नारायणी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नारायणी से। 1962 ईस्वी में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक रहे? तो सरिका के। किससे थे? सरिका के थे। वारिस शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या है? तो वारिस शीर्षक जो रचना के लेखक है वो मोहन राकेश है। ऑप्शन बी हो जाएगा। सिपाही की मां शीर्षक एकांकी में कुंती कौन है? विष्णु की पड़ोसी है। कौन है? विष्णु की पड़ोसी है। नेक्स्ट आइए, प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो प्रगीत और समाज क्या है? निबंध है। आपको फटाफट अंदाज में आप आराम से देखते चलिए, मिलाते चलिए। और देखिए 11 नंबर को स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों कौन नहीं जानता स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन अघोष वर्ण? अघोष वर्ण आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ण का पहला तीसरा ठीक है और पांचवा अघोष वर्ण होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जहाँ लोगों का मिलन हो उसे क्या कहते हैं? सम्मेलन कहते हैं। जहाँ लोगों का मिलन सम्मेलन। पाकिट मारे यानी पाकिट को मारने वाला क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट है, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। किस काल के? संगति से संपर्क का बोध है तो क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा। और अलगाव का बोध होता है तो अपादान होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, घर बसाना मतलब घर बसाना। जब आप ब्याह कीजिएगा तो उसको क्या किया जाता है? घर बसाना होता है। नेक्स्ट है, दोस्तों मेरा थोड़ा सा आवाज फंस गया है, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, लेकिन आप लोग को चेक करना है। इसके लिए हम जैसा भी आवाज है उसी आवाज में आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। आप लोग केवल ऑप्शन देखना है कि आपको कौन सा ये कौन गलत है। कृपा शब्द का विशेषण क्या होता है? तो कृपा शब्द का जो विशेषण होता है कृपालु होता है। क्या होता है? कृपालु होता है। नेक्स्ट है, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रभंग जब प्रकाशित हुई तब वे कितने वर्ष के थे? तो वे उस समय 21 वर्ष के थे। नेक्स्ट है दोस्तों, रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा? तो टीटी जो है क्या होता है? पलंग पर से नीचे गिर गया था। तो मालती क्या बोल रही थी? अरे ये तो हमेशा गिरते रहता है। वित्तीय व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। वित्तीय व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। किसका कथन है? तो भगत सिंह का। किसका कथन है? भगत सिंह का। जिन शब्दों के खंड सार्थक न उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए का आना, कान है, तो इस कान में अगर इसको हम बांट देते हैं का और क्या और न का कुछ होगा नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सही। यहाँ पर आम्र शब्द का, आम्र शब्द जो क्या है? तत्सम है। तो दोस्तों जो संस्कृत से शब्द है, संस्कृत से उसको हम लोग तत्सम बोलते हैं, और संस्कृत से जो हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है तद्भव बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आम्र पूछा, अगर आम पूछा तो हम लोग बोल देते तद्भव शब्द है। आगे बढ़िए, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक समुदाय को क्या कहते हैं? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक समुदाय को हम लोग शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। निम्न से किसका रूपांतरण नहीं होता है? तो दोस्तों लिंग ही ऐसा जिसका रूपांतरण नहीं होता है। काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। उसने राघव को मारा था, किस काल का उदाहरण है? उसने राघव को मारा भूतकाल का उदाहरण है। मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, किस क्रिया का उदाहरण है? यौगिक क्रिया। किस क्रिया का उदाहरण है? यौगिक क्रिया का। मैं सर्वनाम, मैं किस सर्वनाम का? तो मैं दोस्तों मैं जो हो जाता है ये पुरुषवाचक के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? पुरुषवाचक के लिए, क्योंकि मैं पुरुष और स्त्री दोनों के लिए जाता है तो पुरुषवाचक हो जाएगा। मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं आप ही चला जाऊंगा, ये जो हो जाएगा निजवाचक के लिए, खुद के बारे में। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, तो हे अहो अजी अरे संबोध कारक का उदाहरण, संबोधन कारक का, तो ये हो जाएगा। 31 नंबर, कवर का उच्चारण स्थान क्या है? तो कवर का जो कंठ होता है क्या होता है? कंठ होता है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितना होता है? तो दोस्तों 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। नेक्स्ट आइए,
संधि के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों संधि के 3 भेद होते हैं। अब आइए नेक्स्ट, निष्फल, नी जोड़ फल, निष्फल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नी जोड़ फल आ जाएगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द कौन है? तो देखिए ये दीपिका, ठीक है, नुपुर, ये प्रसाद तो गलती है, घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ होता है, गलत हो जाएगा। दीपिका तो इधर से होता है तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कौन हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा नुपुर, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, सोमवार की संज्ञा का उदाहरण। तो दोस्तों सोमवार जो है कहीं ना कहीं पर्सनल डे को निर्भर किया जाता है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। शब्द की जाति को लिंग कहते हैं, शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। देखिए फटाफट अंदाज में दोस्तों, चैनल पर नहीं है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको हर एक सब्जेक्ट का वीडियो इस पर डाल दिया गया। अब साइंस का है तो आप जाकर फिजिक्स केमिस्ट्री का भी मिला सकते हैं और सब इस पर मिल जाएगा। सूर्य का प्रयासी शब्द क्या होता है? तो सूर्य का दोस्तों एक तो मारीच होता है, लेकिन मरीची दिया था इसलिए नहीं हो पाएगा। ठीक है, बेसर होगा नहीं तो गधा का हो जाता है, अगर इसका होगा नहीं तो क्या हो जाएगा? ईला हो जाएगा। नेक्स्ट है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा कवित्री हो जाएगा, कवयित्री, कवयित्री। वाक्य में अलग रहने वाले शब्द को क्या कहते हैं? वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को पद कहते हैं। नेक्स्ट है, तनुज शब्द का तनुजा होता है। भाई कौन बताएगा? भाई बताइए, आप नहीं बताए हैं, सब बताए होंगे। दौलत शब्द कैसा है? दौलत, दौलत क्या है? दौलत पुल्लिंग है दोस्तों, दौलत क्या है? पुल्लिंग है, प्राय अकारांत पुल्लिंग होता है, याद रखिएगा। कलम शब्द कौन सी संज्ञा है? तो कलम जो है जातिवाद, एक कलम से पूरे जाति भर का बोध कर दिएगा, इसलिए कलम क्या हो जाएगा? जातिवाद। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग, पूर्ण विराम का क्या नहीं, पूर्ण विराम का चिन्ह आपका ये हो जाएगा, कॉमा है, क्वेश्चन मार्क है, इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा है। आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? देखिए दोस्तों, शुद्धिकरण सही है, महत्व सही है, एकत्र सही है, लेकिन प्राप्ति क्या है? गलत है, क्योंकि प्राप्ति ऐसे होता है, इधर से रहता था मन। नेक्स्ट है, संयम शब्द का संधि तो संयम, तो समझोड़ यम, समझोड़ यम, फर्स्ट सही है, दूसरा के देखने का जरूरी है। ड का उच्चारण है तो टवर के कम या मूर्धा का होता है, किससे होता है? मूर्धा का। अब जाते हैं कौन किससे हो जाएगा? कवर, कौन से कवर, कौन से मतलब कवर हो जाएगा? उठ से पवर, दंत से तवर्ग होता है, आपको तो जानिए रहे। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में उष्म व्यंजन कौन होता है? तलाबे से, मुदंते से, दंते से, ह को हम लोग क्या बोलते हैं? उष्म व्यंजन बोलते हैं, तलाबे से हो जाएगा। औ, तो अ इ ई उ री को हरस बोलते हैं, आ ओ औ को हम लोग क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। ढ कौन व्यंजन है? तो स्पर्श व्यंजन कवर से लेकर समझिए कि यरलो सब आता है, यदि पफ तक लाता है स्पर्श व्यंजन, तो ढ इसी में है, स्पर्श हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार हैं? तो बालकृष्ण युग जो है भारतीय युग के हो जाएंगे, किस युग के हो जाएंगे? भारतीय युग। नेक्स्ट है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोलूराम कौन था? तो पोलूराम कौन थे? चौकीदार थे, क्या थे? चौकीदार थे। नेक्स्ट है, लोकनायक के रूप में कौन? भाई कौन नहीं जानता है लोकनायक? जयप्रकाश नारायण। इतना इजी सवाल। जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे? तो हिंदी प्रदीप के। किसके थे? हिंदी प्रदीप के। बॉम्बे, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया? संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। उमाशंकर दीक्षित, उमाशंकर दीक्षित को। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था? ये कौन जानता है भाई? 1908 में। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो पहली कविता 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अपने जीवन के अंतिम दिन में किसने नारीत्व को भी साधना की थी? महात्मा गांधी ने। किसने की थी? महात्मा गांधी ने। अज्ञात जी ने नियमित लेखन कब शुरू किया? 1918 ईस्वी में। कब किया था? 1918 ईस्वी में। स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में किनकी भूमिका रही? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। नेक्स्ट है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जायस में हुआ था। नेक्स्ट है, जागिए ब्रज राजकुमार कुंवर कुसुम फूले, यह पंक्ति जो है पद से सूरदास द्वारा रचित। नेक्स्ट है, हनुमान बाहुक नामक रचना कितने छंदों में की है? तो 44 छंदों की है। तुलसी क्या पहनते थे? तो तुलसी दोस्तों पहले के लोग आप जान रहे हैं कि पहले के लोग क्या पहनते थे? धोती पहनते थे। नेक्स्ट है, नवादास का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो नवादास का जन्म 1570 अनुमानित है। क्या है? अनुमानित। नेक्स्ट है, भक्तमाल शीर्षक रचना में कितने छप्पे हैं? तो इसमें कितना है? 316। अकवास बकवास नहीं, डायरेक्ट टू द आंसर हम आपके लिए काम करके हैं, ऐसा नहीं कि अंदाजिया के बैठे हैं अलबराई के पीछे टिक मरवा रहे हैं। यहाँ के आपको हर एक सब चीज़ को मिलाकर बैठा गया है दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं समझिए क्या है, ये हम सब कुछ इतना मेहनत करके आए हैं। कवि भूषण के पिता का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी थे। क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी। शिवा बावनी शीर्षक रचना के कितने मुक्तकों में जी की वीरता का व्याख्यान किया गया है? 52 मुक्तकों में। कितने में? 52 मुक्तकों में। नेक्स्ट आइए, बरिबाह शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बरिबाह शब्द का अर्थ होता है बादल। क्या होता है दोस्त? बादल। प्रेम पथिक शीर्षक रचना के रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय। कौन है? रघुवीर सहाय। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी में मलांदे क्या काम करता था? घोड़ों की काठी बनाने का। घोड़ों की काठी बनाने का। पेशगी शीर्षक कहानी में कार्मेन को काम के कितने फ्रैंक मिलते थे? तो 5000 प्रति माह। 5000 प्रति माह। दमित्रिच चिरकॉव का क्या देख रहा था? कलर की मौत शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। तो जादू देख रहा था। क्या देख रहा था? जादू देख रहा था। ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो 1995 में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट आइए, अब और नहीं कविता के संकलन के रचयिता कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि है। नेक्स्ट आइए, जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपए में बिकती थी? 20 से 25 रुपए में उस समय का दाम था। त्रिक शीर्षक पाठ में बैंक के नेपाली चौकीदार का नाम क्या था? थापा था। क्या नाम था? थापा। सूरदास किस भाषा के महान कवि हैं?
ब्रज भाषा के, किस भाषा के? ब्रज भाषा के। कन्या का अर्थ क्या होता है? तो कन्या का अर्थ वधू होता है। तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तो तुलसीदास की माता का नाम तुलसी था। क्या नाम था? तुलसी था। आगे बढ़िए दोस्त। कामयानी शीर्षक महाकाव्य का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो समझिए 1936 में किया गया था। ठीक है, सबसे तेज, सबसे आगे, सबसे बढ़िया, सबसे झकास, सबसे सही, यही चैनल आपको कोई भी दे सकता है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे? छायावोदय, समझिए क्या? छायावोदोत्तर युग के कवि थे। नेक्स्ट आइए। तू खाओ यह किस वाक्य का उदाहरण है? आज्ञावाचक है। किसका है? आज्ञावाचक का। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? क्या हो जाएगा? आप ये काम कर दिए गए, यहाँ पर देखिए, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। नेक्स्ट आइए। अग्नि शब्द का विलोम क्या होगा? तो आग, अनल, पावक, दहन, ये तो पर्यायवाची हो जाता है। अग्नि का विलोम देखना है तो जल हो जाएगा। अल्प और उन्नत और मर्त्य तो होगा नहीं। घोड़े बोझ कर सोनम हमें करते बेफिक्र होना है, घोड़े बेच बेफिक्र हो गए। वाक्य उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होते होकर अर्थ तो देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम लोग पदबंध कहते हैं। क्या बोलते हैं? पदबंध बोलते हैं। धार्मिक शब्द में क्या पढ़ते हैं? धार्मिक, टिक 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 पढ़ते हैं। रंग शब्द का विशेषण क्या होगा? तो रंग का शब्द होता है दोस्तों रंगीन। क्या होता है? रंगीन। लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया तो क्या लीजिएगा? रंगीन तो होगा नहीं, तो आप रंगीला भी ले सकते हैं। ठीक है, रंगीला हो जाएगा। दुराचार शब्द में, दुराचार शब्द में दोस्तों दूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? उपसर्ग दूर, क्योंकि जो उपसर्ग पहले लगता है। बरवे रामायण शीर्षक किसकी रचना है? तो ये हो जाएगी तुलसीदास। किसकी हो जाएगी? तुलसीदास की। नेक्स्ट आइए। कवि नवदास का अस्थायी निवास कहाँ है? तो कवि नवदास का अस्थायी निवास वृंदावन है। नेक्स्ट आइए। विशाख शीर्षक नाटक रचित है क्या? जयशंकर प्रसाद द्वारा। किसके द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद। सभा का खेल शीर्षक रचना किसकी है? सभा का खेल शीर्षक समझ जाइए सुभद्रा कुमारी चौहान की है। नेक्स्ट आइए। कवियों के कवि किसे कहा गया था? ये कौन है जानता भाई? शमशेर बहादुर सिंह को कवियों कवि कहा जाता है। आगे आइए। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1917 में हुआ था। वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे शीर्षक निबंध के किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की। नेक्स्ट आइए। अजनायक शीर्षक कविता में हरचरना कौन है? गरीब लड़का है। कौन है? गरीब लड़का है। निम्नलिखित में कौन कवि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे? विनोद कुमार शुक्ल। कौन थे? विनोद कुमार शुक्ल थे। नेक्स्ट आइए। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किस राजा के द्वारा दी गई थी? तो राजा रुद्र के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, इसका जो भी है सब्जेक्टिव टाइप से वीडियो देख लें, इसमें से एक पर किसी पर निबंध लिखना था, आप देख सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर भी लिख सकते हैं, समय का महत्व भी लिख सकते हैं, स्वतंत्रता दिवस, पर्यावरण, हर एक चीज़ पर आप लिख सकते हैं। 2 पेज में लिख देते हैं, आपको पूरा फुल नंबर मिलता है। तो दोस्तों ये किन्हीं 2 का आपको क्या करना था? किन्हीं 2 अवतरणों को सप्रसंग व्याख्या करना था। 4 को दिया गया है तो 2 को लिखना था। इसमें कोई एक उठा लें और उसमें क्या करेंगे? उसके बारे में लिख देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, प्रधान न्यायाधीश के पास एक आवेदन लिखिए पुस्तकालय के लिए हिंदी पुस्तक के मांगने का अनुरोध मतलब क्या किया गया? अनुरोध किया गया है। चाहे अपने बड़े भाई के पास शादी में सम्मेलन की मिति के पत्र लिखे। क्योंकि इसमें हमारे कहने का मतलब कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो हार्ड है, आप देख सकते हैं। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग पूरा मतलब क्वेश्चन बना के आए होंगे और पूरा सही से बनाए होंगे। आप दोस्तों आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका कितना सही है, कितना आप मारे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे भी इसी तरह का हर एक प्रकार के एजुकेशनल वीडियो हो, चाहे नौकरी से रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे इस चैनल पर, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।